हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 30 नवंबर से पहले आपको दो कौन से इंपॉर्टेंट काम करने हैं जीएसटी में। बट ये सितंबर में मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज 30 सितंबर से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपके सप्लायर है जिन्हें 3B फाइल अभी तक नहीं किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो आपको उनसे बात करनी है और ये जरूर ध्यान रखना है कि वो 3B फाइल कर ले 31 सितंबर से पहले। क्यों? क्योंकि एज पर न्यू रूल 37A, जिसका भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 और सप्लायर ने जीएसटी 1 में तो उसको शो करा है, आपके पास प्रॉपर इनवॉइस भी है, गुड्स या सर्विसेज भी आपने प्रॉपरली ले लिए, बट अगर सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया होगा, टैक्स जमा नहीं किया होगा सरकार को, तो आपको वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है उसको रिवर्स करना पड़ सकता है 30 नवंबर से पहले पहले, अगर 3B फाइल नहीं करता है सप्लायर। कब नहीं फाइल करता सप्लायर? 30 सितंबर से पहले पहले 3B फाइल नहीं करता, तो उन आईटीसी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा 30 नवंबर से पहले। अब अगर 30 नवंबर से पहले आप रिवर्स नहीं करते हो तो विथ इंटरेस्ट आपको रिवर्स करना पड़ेगा आफ्टर 30 नवंबर। और जब आप रिवर्स कर दोगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके हाथ से चला गया, नहीं। जब सप्लायर 3B फाइल करेगा उस टैक्स पीरियड में आप उसको रिक्लेम कर सकते हो, री अवेल कर सकते हो उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो जो सप्लायर्स ने 3B नहीं फाइल किया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से ऐसे सप्लायर्स है जिन्हें 3B फाइल नहीं किया है? तो उसके लिए आपको जीएसटीआर 2A में 3B का स्टेटस भी बताता है कि कौन से सप्लायर ने 3B फाइल करी है या नहीं करी है। आपको बस उसका ध्यान रखना है कि अप्रैल से लेके मार्च तक के जीएसटीआर 2A में सब में जो सप्लायर है, सप्लायर 3B, आपको 2A में जाना है। B2B इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो भी है आपको उस सबका ध्यान रखना है। सप्लायर के सारी डिटेल होती है, सप्लायर नेम, जीएसटीआर 1 का स्टेटस क्या है, आईएफएफ का स्टेटस क्या है और कब फाइल किया, डेट आती है, फाइलिंग पीरियड आता है और जीएसटी 3B फाइल्ड है कि नहीं, यस या नो। तो यहाँ पर अगर नो है तो आपको उसका ध्यान रखना है और उन सप्लायर से बात करनी है कि सितंबर 30 से पहले वो 3B फाइल कर दे, अदरवाइज आपको रिवाइज करना पड़ेगा। 2 महीने का समय दिया गया है आपको, अक्टूबर और नवंबर। नवंबर के बाद विद इंटरेस्ट आपको रिवर्स करना है, बट आप रिक्लेम कर सकते हो इन दैट पीरियड, जिस पीरियड में सप्लायर 3B फाइल कर सकता है। तो एक तो ये चेंज है। दूसरा चेंज ये आया है कि एक एडवाइजरी आई है जिसमें रिवर्सल की बात करते हैं, रिवर्सल ऑफ आईटीसी एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। ये एक नया स्टेटमेंट है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है अगस्त से ही। अगस्त की जब आप रिटर्न फाइल करेंगे और उसमें जो भी आईटीसी रिवर्सल होंगे वो सारी स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होंगे। ये रिवर्सल उनकी बात कर रहे हैं जो टेम्परेरी रिवर्सल है फॉर द टाइम बिंग। अभी 2B में तो दिख रहा है बट आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कंडीशंस है जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बट आप उस महीने में क्लेम करेंगे जिस महीने में कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो ये टेम्परेरी रिवर्सल कहलाते हैं, आईटीसी रिवर्सल जो यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसमें 30 नवंबर में क्या करना है आपको, ये स्टेटमेंट अगस्त से जनरेट हो रहा है तो जुलाई तक, फाइनेंशियल ईयर 22-23 और जुलाई 23, मतलब जुलाई 23 तक की जितने भी आईटीसी रिवर्सल है जो कि आपने अभी तक रिवर्स करे हैं और फ्यूचर में आप उसको क्लेम करेंगे, उसका ओपनिंग बैलेंस आपको डालना है 30 नवंबर से पहले पहले। अब ये बैलेंस कहाँ डालना है? तो अगेन जब हम पोर्टल पे आते हैं और रिटर्न वाले सेक्शन में आएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड, तो आपको वहीं पर रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आता है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंसेस। ये बहुत जरूरी है डालना, अगर आपने नहीं डाला तो जो भी आप फ्यूचर में आप क्लेम करेंगे वो स्टेटमेंट में नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे और आपका स्टेटमेंट गड़बड़ा जाएगा।
तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि आपको ओपनिंग बैलेंस डिस्क्लोज़ करना है कौन-सा, जो भी एक्यूमुलेटेड आईटीसी रिवर्सल है व्हिच इज़ पेंडिंग फॉर रिक्लेम एज़ ऑन। तो ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 प्लस अप्रैल से लेके जुलाई 23 की बात कर रहे हैं। फ्रीबी में आपने जितने भी रिवर्सल किए हैं बट अभी तक क्लेम नहीं किए, वो आप फ्यूचर में क्लेम करेंगे, उसके बैलेंसेस ऐड करके आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी बताना है। ये याद से आप बता दीजिए क्योंकि इसकी जो डेट है वो भी 30th नवंबर है। 30th नवंबर के बाद आप सिर्फ अमेंडमेंट कर सकते हैं दिसंबर तक, वो भी 3 बार अपॉर्च्युनिटी दी जाएगी अमेंडमेंट की। तो इसलिए 30th नवंबर से पहले आपको 2 इम्पोर्टेंट काम करने हैं, बट जिसमें इम्पोर्टेंट काम आता है फर्स्ट सितंबर। सितंबर में आप चेक कर लीजिए कौन से ऐसे सप्लायर हैं जिन्हें 3B फाइल नहीं किया है। तो होप आप ये इम्पोर्टेंट काम करके रखेंगे एंड ओपनिंग बैलेंसेस ज़रूर से डाल देंगे। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।